नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मोटिवेशनल समरीज चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो आपकी जिंदगी को नई दिशा दे सकती है। किताब का नाम है मास्टर योर मोटिवेशन, जिसे लिखा है थीबो म्यूरिस ने। हम सबके साथ ये होता है कि कभी मोटिवेशन बहुत ऊंचा होता है और हम किसी भी काम को पूरा करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन कई बार मोटिवेशन अचानक गायब हो जाता है और हम अपने ही सपनों से दूर हो जाते हैं। यही उतार चढ़ाव हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने से रोकते हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि मोटिवेशन को कैसे समझा जाए, कैसे उसे लंबे समय तक जिंदा रखा जाए और कैसे उसे अपनी ताकत में बदल दिया जाए। इसमें ऐसे व्यावहारिक तरीके बताए गए हैं जिनसे आप आलस्य और टाल मटोल से बाहर निकलकर लगातार आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी में बड़े लक्ष्य पाना चाहते हैं, लेकिन मोटिवेशन को टिकाए रखने में मुश्किल महसूस करते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। इसे अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें हम मोटिवेशन के वो रहस्य जानेंगे जो आपकी सोच और आपके काम करने के तरीके को पूरी तरह बदल देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को और जानते हैं कि कैसे आप भी अपने जीवन में हमेशा ऊंचा मोटिवेशन बनाए रख सकते हैं। और हाँ, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल मोटिवेशनल समरीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही शक्तिशाली विचार मिलते रहें। अध्याय 1, मोशन को समझना। जब भी हम अपनी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव करना चाहते हैं, कोई नया लक्ष्य तय करते हैं या किसी सपने को साकार करने का सोचते हैं, तो सबसे पहले हमारे मन में यह सवाल उठता है, मुझे मोटिवेशन कैसे मिलेगा? हमें लगता है कि अगर मोटिवेशन मिल जाए तो हम तुरंत मेहनत शुरू कर देंगे और सफलता पालेंगे। लेकिन लेखक थीबो म्यूरिस बताते हैं कि मोटिवेशन कोई जादू की छड़ी नहीं है जो अचानक हमें सक्रिय बना दे। असली मोटिवेशन हमारी सोच, हमारे उद्देश्य और हमारे काम करने की आदतों से उत्पन्न होता है। लेखक कहते हैं कि ज्यादातर लोग मोटिवेशन को सही तरह से समझते ही नहीं। हम सोचते हैं कि पहले मोटिवेशन आएगा, फिर हम कदम बढ़ाएंगे, लेकिन हकीकत उल्टी है। जब हम कदम बढ़ाते हैं तभी मोटिवेशन पैदा होता है, यानी एक्शन ही मोटिवेशन को जन्म देता है। जब आप किसी काम की शुरुआत कर देते हैं तो धीरे धीरे उसी काम से आपको ऊर्जा और उत्साह मिलने लगता है। यही वजह है कि कभी कभी बिना मन के काम शुरू करने पर भी बाद में मन लगने लगता है। मोटिवेशन हमेशा हमारी वजहों पर आधारित होता है। जब हमारी वजह गहरी और सच्ची होती है, तब मोटिवेशन लंबे समय तक साथ देता है। लेकिन जब वजह केवल सतही होती है, तो मोटिवेशन जल्दी खत्म हो जाता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति सिर्फ इसलिए पढ़ाई कर रहा है क्योंकि माता पिता कहते हैं, तो उसका मोटिवेशन ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। लेकिन अगर वही व्यक्ति ये समझ ले कि पढ़ाई से उसका जीवन बेहतर होगा, आत्मनिर्भरता मिलेगी और वह अपने सपनों को पूरा कर सकेगा, तो उसका मोटिवेशन गहरा और स्थायी होगा। लेखक ये भी स्पष्ट करते हैं कि मोटिवेशन स्थायी रूप से एक जैसा नहीं रहता। यह उतार चढ़ाव करता रहता है। कभी आप ऊर्जावान और उत्साहित महसूस करेंगे, तो कभी सुस्ती और आलस्य छा जाएगा। इसलिए अगर आपका मोटिवेशन केवल मूड, हालात या दूसरों की बातों पर आधारित होगा, तो यह लंबे समय तक नहीं टिक पाएगा। लेकिन अगर आप अपने मोटिवेशन को अपने मूल्यों, सपनों और अपनी पहचान से जोड़ते हैं, तो यह स्थायी बनेगा। इस अध्याय का एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि मोटिवेशन की कमी का मतलब इच्छा की कमी नहीं, बल्कि दिशा की कमी होती है। जब आपको साफ नहीं पता होता कि कहाँ जाना है, तब आप टाल मटोल करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही आपके पास एक स्पष्ट रास्ता होता है, वैसे ही मोटिवेशन अपने आप बढ़ जाता है। लेखक कहते हैं कि मोटिवेशन की तलाश करने की बजाय इसे बनाना सीखो। और यह निर्माण तब होता है जब आपके लक्ष्य बिल्कुल साफ हों। जब आप जानते हैं कि आपको क्या चाहिए और क्यों चाहिए, तो आपके भीतर एक ताकत पैदा होती है जो आपको आगे बढ़ाती है। अध्याय के अंत में लेखक हमें यह याद दिलाते हैं कि मोटिवेशन कोई बाहरी चीज नहीं है जिसे कोई और आपको देगा। ये आपके भीतर ही मौजूद है। फर्क सिर्फ इतना है कि क्या आप इसे जगाना जानते हैं या नहीं। और इसे जगाने की चाबी है स्पष्ट उद्देश्य, मजबूत वजहें और छोटे छोटे कदमों से शुरुआत। इस पहले अध्याय से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मोटिवेशन
कोई रहस्यमयी शक्ति नहीं, बल्कि हमारी सोच और हमारे कर्मों का परिणाम है। अगर हम बैठे-बैठे मोटिवेशन का इंतजार करेंगे, तो शायद हम कभी शुरुआत ही न कर पाए। लेकिन यदि हम छोटे-छोटे कदम बढ़ाना शुरू कर दें और अपनी वजहें मजबूत बना लें, तो मोटिवेशन हमेशा हमारे साथ रहेगा। अध्याय 2, आंतरिक बनाम बाहरी मोटिवेशन। दोस्तों, मोटिवेशन को समझने के बाद अगला बड़ा सवाल यह आता है कि आखिर मोटिवेशन पैदा कहाँ से होता है? क्या यह हमारे अंदर से आता है या बाहर से? इसी प्रश्न का उत्तर लेखक थिबो म्यूरिस इस अध्याय में विस्तार से देते हैं। वे मोटिवेशन को दो भागों में बांटते हैं: आंतरिक इंटरनल मोटिवेशन और बाहरी एक्सटर्नल मोटिवेशन। इन दोनों के बीच का फर्क समझना जरूरी है, क्योंकि यह तय करता है कि आपका उत्साह टिकेगा या जल्दी बुझ जाएगा। सबसे पहले समझते हैं बाहरी मोटिवेशन को। यह मोटिवेशन हमें बाहर से मिलता है, जैसे पैसे, इनाम, पुरस्कार, डांट फटकार, समाज की अपेक्षाएं, दूसरों की राय या तुलना। मान लीजिए किसी छात्र को केवल अच्छे अंक लाने के लिए बार बार डांटा जाता है या इनाम का लालच दिया जाता है। ऐसे में वह थोड़े समय तक मेहनत करेगा, लेकिन जैसे ही इनाम या दबाव खत्म होगा, उसका मोटिवेशन भी गायब हो जाएगा। यही बाहरी मोटिवेशन की सबसे बड़ी कमी है। यह अस्थायी होता है और दूसरों के नियंत्रण में रहता है। अब बात करते हैं आंतरिक मोटिवेशन की। यह मोटिवेशन आपके भीतर से आता है। जब आप किसी काम को इसलिए करते हैं क्योंकि वह आपके लिए मायने रखता है, आपकी सोच और सपनों से जुड़ा है, तो वह आंतरिक मोटिवेशन है। मान लीजिए कोई बच्चा संगीत सीखना चाहता है क्योंकि उसे सुरों और ताल का आनंद आता है। चाहे उसे कोई इनाम मिले या ना मिले, वह फिर भी रोज अभ्यास करेगा क्योंकि यह उसका जुनून है। आंतरिक मोटिवेशन आपको लंबे समय तक आगे बढ़ने की ताकत देता है, क्योंकि यह आपके मूल्यों, आपकी इच्छाओं और आपके जीवन के उद्देश्य से जुड़ा होता है। लेखक कहते हैं कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी बाहरी मोटिवेशन पर आधारित करते हैं। वे सोचते हैं कि अगर उन्हें प्रशंसा मिलेगी, पद मिलेगा या पैसा मिलेगा, तो वे मेहनत करेंगे। लेकिन ऐसा करने से वे कभी भी वास्तविक संतोष और स्थायी ऊर्जा नहीं पा पाते। दूसरी ओर, जो लोग आंतरिक मोटिवेशन से चलते हैं, वे बिना किसी दबाव या इनाम के भी अपने काम में निरंतरता बनाए रखते हैं। यही कारण है कि वे अधिक सफल और संतुष्ट नजर आते हैं। इस अध्याय में लेखक ये भी बताते हैं कि बाहरी मोटिवेशन को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता। कई बार हमें शुरुआत करने के लिए बाहरी कारणों की जरूरत पड़ती है, लेकिन यदि हम केवल उसी पर निर्भर रहेंगे तो हम कमजोर पड़ जाएंगे। सबसे बेहतर तरीका है कि हम बाहरी कारणों का उपयोग केवल एक सहायक साधन के रूप में करें और अपनी असली ताकत आंतरिक मोटिवेशन से प्राप्त करें। उदाहरण के तौर पर, मान लीजिए आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं। बाहरी मोटिवेशन ये हो सकता है कि आपका दोस्त भी आपके साथ दौड़ने आएगा या आपको 1 महीने बाद किसी प्रतियोगिता में भाग लेना है। लेकिन आंतरिक मोटिवेशन यह होगा कि आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाना चाहते हैं, अपनी क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं और खुद पर गर्व महसूस करना चाहते हैं। अगर आपका ध्यान केवल बाहरी कारणों पर होगा, तो जैसे ही दोस्त ने आना बंद किया या प्रतियोगिता खत्म हुई, आप भी रुक जाएंगे। लेकिन अगर आपका आधार आंतरिक मोटिवेशन है, तो आप बिना किसी बाहरी सहारे के भी आगे बढ़ते रहेंगे। लेखक एक और महत्वपूर्ण बिंदु बताते हैं। आंतरिक मोटिवेशन को जगाने के लिए हमें अपने भीतर गहरी वजहें खोजनी होंगी। जब तक हम यह नहीं समझते कि किसी काम का हमारे जीवन में असली महत्व क्या है, तब तक हमारा मोटिवेशन मजबूत नहीं होगा। यही कारण है कि कई लोग किसी काम को बार बार शुरू करते हैं, लेकिन बीच में छोड़ देते हैं। उनकी वजहें सतही होती हैं। लेकिन जो लोग अपनी असली वजह खोज लेते हैं, वे किसी भी कठिनाई के बावजूद आगे बढ़ते रहते हैं। यहाँ लेखक हमें एक व्यावहारिक सुझाव भी देते हैं। अपने हर बड़े लक्ष्य को लिखिए और उसके सामने यह प्रश्न लिखिए कि मैं यह क्यों करना चाहता हूं। इस प्रश्न का उत्तर जितना गहरा और व्यक्तिगत होगा, आपका मोटिवेशन उतना ही आंतरिक होगा। अगर आपका उत्तर केवल दूसरों को खुश करने या दिखावा करने जैसा है, तो समझ लीजिए ये बाहरी मोटिवेशन है और लंबे समय तक नहीं टिकेगा। लेकिन अगर आपका उत्तर आपके जीवन के मूल्यों और आपके सपनों से जुड़ा है,
तो यह आंतरिक मोटिवेशन बनेगा और आपको लगातार ऊर्जा देगा। अध्याय के अंत में लेखक यह स्पष्ट कर देते हैं कि हमें अपनी जिंदगी का आधार आंतरिक मोटिवेशन को बनाना चाहिए। बाहरी मोटिवेशन केवल एक चिंगारी की तरह है जो शुरुआत करवा सकती है, लेकिन असली आग तभी जलेगी जब वह भीतर से निकलेगी। यही आग आपको कठिन समय में भी जलती रहेगी और आपको मंजिल तक पहुंचाएगी। इस अध्याय से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बाहरी मोटिवेशन अस्थायी है और परिस्थितियों पर निर्भर करता है, जबकि आंतरिक मोटिवेशन स्थायी है और हमारे भीतर से आता है। अगर आप अपनी जिंदगी को लंबे समय तक उत्साह और निरंतरता से जीना चाहते हैं, तो आपको अपने भीतर की वजहें खोजनी होंगी। यही वजहें आपको वह ताकत देंगी जो किसी भी परिस्थिति में आपको आगे बढ़ाती रहेगी। अध्याय 3, अपने उद्देश्य और स्पष्टता को खोजना। मोटिवेशन को लंबे समय तक बनाए रखने का सबसे बड़ा रहस्य है स्पष्टता और उद्देश्य। जब तक हमें यह पता नहीं होगा कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं, तब तक हमारी ऊर्जा बिखरी हुई रहेगी। हम थोड़ी देर के लिए मेहनत करेंगे, फिर थक कर बैठ जाएंगे। लेकिन जैसे ही हमें यह साफ हो जाता है कि हमारे जीवन का मकसद क्या है, हमारी राह कैसी है और हमारा असली सपना क्या है, तभी मोटिवेशन गहराई से और स्थायी रूप से जन्म लेता है। लेखक थिबो म्यूरिस कहते हैं कि ज्यादातर लोग अपने जीवन को ऐसे जीते हैं जैसे नाव बिना पतवार के समुंदर में बह रही हो। कभी हालात उन्हें इधर ले जाते हैं, कभी उधर। वे कभी दूसरों की अपेक्षाओं में बह जाते हैं, कभी समाज की तुलना में फंस जाते हैं। लेकिन जिसने अपने जीवन का उद्देश्य स्पष्ट कर लिया, वह ऐसे व्यक्ति की तरह है जिसके पास नक्शा और दिशा दर्शक यंत्र है। उसे पता है कि मंजिल कहाँ है और वहां पहुंचने के लिए किस दिशा में बढ़ना है। अब सवाल है कि यह उद्देश्य और स्पष्टता मिले कैसे। इसके लिए लेखक कुछ गहरे बिंदु बताते हैं। पहला है अपने भीतर झांकना। अक्सर हम अपने सपनों और इच्छाओं को भूल जाते हैं क्योंकि हम बचपन से ही दूसरों की उम्मीदों में जीना सीख लेते हैं। माता पिता की अपेक्षाएं, दोस्तों का दबाव, समाज की राय, ये सब मिलकर हमें हमारी असली चाहत से दूर कर देता है। इसलिए पहला कदम है खुद से ईमानदारी से पूछना, मैं सच में क्या चाहता हूं? अगर दुनिया में कोई रोक टोक न हो तो मैं किस तरह का जीवन जीना चाहूंगा? ये प्रश्न जितनी सच्चाई से आप खुद से पूछेंगे, उतनी ही गहरी स्पष्टता आपको मिलेगी। दूसरा कदम है अपने मूल्यों को पहचानना। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसे मूल्य होते हैं जो उसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे स्वतंत्रता, परिवार, सीखना, रचनात्मकता, आत्मसम्मान या योगदान। अगर आपके लक्ष्य इन मूल्यों से मेल खाते हैं, तो आपके भीतर स्वाभाविक मोटिवेशन पैदा होता है। लेकिन अगर आपके लक्ष्य केवल दिखावे या दूसरों को खुश करने के लिए हैं, तो आपका मोटिवेशन कमजोर पड़ जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर आपके लिए स्वतंत्रता सबसे बड़ा मूल्य है, तो कोई ऐसा काम जिसमें हमेशा दूसरों के आदेश मानने पड़े, आपको लंबे समय तक संतुष्टि नहीं देगा। तीसरा कदम है अपनी बड़ी तस्वीर बनाना। लेखक कहते हैं कि हमें अपने जीवन के लिए एक दीर्घकालिक दृष्टि, विजन चाहिए। यह दृष्टि हमें रोज रोज ऊर्जा देती है। जैसे मान लीजिए किसी को यह स्पष्ट हो कि उसका सपना है एक ऐसा स्कूल बनाना जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिले, तो चाहे उसे कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े, यह बड़ी तस्वीर उसे आगे बढ़ाती रहेगी। आपकी विजन आपके लिए वह ईंधन है जो मुश्किल समय में भी हार मानने नहीं देता। चौथा कदम है लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटना। स्पष्टता का मतलब केवल बड़ी तस्वीर देखना नहीं, बल्कि यह जानना भी है कि अभी अगले कदम क्या है। अगर आप केवल बड़ी मंजिल देखते रहेंगे, तो आपको रास्ता लंबा और थकाऊ लगेगा। लेकिन अगर आप उसे छोटे छोटे पड़ावों में बांट देंगे, तो हर पड़ाव आपको नई ऊर्जा देगा। उदाहरण के लिए, अगर आपका सपना किताब लिखना है, तो उसे अध्यायों में बांटें और रोज केवल कुछ पन्ने लिखने का संकल्प लें। इस तरह धीरे धीरे पूरी किताब तैयार हो जाएगी। पांचवां कदम है अपनी वजह लिखना। लेखक कहते हैं कि मोटिवेशन तब गहरा बनता है जब आप अपनी वजहें कागज पर लिख लेते हैं। जब भी आप किसी काम की शुरुआत करें, उसके सामने यह सवाल लिखें, मैं यह क्यों करना चाहता हूं? और इसके कम से कम 5 उत्तर खोजने की कोशिश करें। जितने गहरे और व्यक्तिगत आपके उत्तर होंगे,
उतना ही मजबूत आपका मोटिवेशन बनेगा। इस अध्याय में लेखक यह भी बताते हैं कि स्पष्टता केवल सोच से नहीं आती, बल्कि अनुभव से आती है। कई बार लोग सोचते हैं कि पहले उन्हें अपना मकसद पूरी तरह समझ आना चाहिए, तभी वे काम शुरू करेंगे। लेकिन यह सोच गलत है। असली मकसद अक्सर रास्ते में ही साफ होता है। जब आप अलग अलग अनुभव लेते हैं, नए काम करते हैं और चुनौतियों का सामना करते हैं, तभी आपको यह समझ आता है कि असल में आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। इसलिए इंतजार मत कीजिए कि जीवन का उद्देश्य अचानक आपको मिल जाएगा। छोटे छोटे कदम उठाइए और अनुभव से सीखते जाइए। अध्याय के अंत में लेखक कहते हैं कि मोटिवेशन तभी स्थायी बनता है जब आपके पास एक स्पष्ट मकसद और साफ दिशा हो। बिना मकसद का मोटिवेशन एक अस्थायी चिंगारी की तरह है। थोड़ी देर चमकेगा और फिर बुझ जाएगा। लेकिन जब मोटिवेशन आपके जीवन की बड़ी तस्वीर और आपके मूल्यों से जुड़ा हो, तो यह जीवन भर आपकी ऊर्जा का स्रोत बन जाता है। इस अध्याय से हमें यह सीख मिलती है कि मोटिवेशन को स्थायी बनाने के लिए हमें अपने भीतर झांकना होगा, अपने मूल्यों को पहचानना होगा और अपने जीवन की बड़ी तस्वीर बनानी होगी। जब आपके पास स्पष्टता होती है, तो आप चाहे कितनी भी कठिनाइयों से गुजरें, आपके कदम रुकते नहीं हैं। और यही स्पष्टता आपको दूसरों से अलग बनाती है और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाती है। अध्याय 4, छोटे कदम और गति, मोमेंटम बनाना। जब हम किसी बड़े लक्ष्य के बारे में सोचते हैं, तो अक्सर हमें वह बहुत कठिन और दूर नजर आता है। कभी लगता है कि यह मंजिल हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन लेखक थिब्बो म्यूरिस इस अध्याय में हमें एक बेहद सरल और कारगर सिद्धांत बताते हैं। बड़े सपनों को छोटे छोटे कदमों में बदलो और मोमेंटम यानी गति बनाओ। मोटिवेशन को लंबे समय तक बनाए रखने का राज यही है कि आप लगातार छोटे छोटे काम करते जाइए। जब हम किसी विशाल लक्ष्य के बारे में सोचते हैं, तो डर और आलस से हमें घेर लेते हैं। लेकिन जब हम केवल अगला छोटा कदम उठाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो डर की जगह आत्मविश्वास आने लगता है। धीरे धीरे यही छोटे कदम हमें एक ऐसी रफ्तार में ले आते हैं जहां रुकना मुश्किल हो जाता है। लेखक समझाते हैं कि मोमेंटम किसी भी सफलता की असली ताकत है। शुरुआत में यह बहुत धीमा लगता है, जैसे कोई भारी पत्थर धकेलना। लेकिन जैसे ही आप लगातार धक्का देते रहते हैं, वह पत्थर धीरे धीरे चलने लगता है और फिर उसकी अपनी रफ्तार बन जाती है। यही स्थिति जीवन में भी होती है। जब आप रोज छोटे कदम उठाते रहते हैं, तो एक समय ऐसा आता है जब आपकी आदतें, आपकी प्रगति और आपकी ऊर्जा खुद ब खुद आपको आगे बढ़ाती रहती हैं। लेकिन सवाल ये है कि छोटे कदम कैसे तय करें। लेखक इसके लिए एक आसान तरीका बताते हैं। किसी भी बड़े लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांट दीजिए और केवल पहले हिस्से पर ध्यान दीजिए। उदाहरण के लिए, अगर आपका सपना है एक किताब लिखना, तो सीधे पूरी किताब पर ध्यान मत दीजिए। पहले दिन केवल एक पन्ना लिखने का संकल्प लीजिए। अगर आप रोजाना एक पन्ना भी लिखेंगे, तो एक साल में आपके पास 300 से ज्यादा पन्ने होंगे। यही छोटे कदम बड़े नतीजे लाते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात लेखक बताते हैं कि छोटे कदम हमें डर और असफलता से बचाते हैं। जब हम किसी काम को बहुत बड़ा मानकर शुरू ही नहीं करते, तो हम खुद को असफल बना लेते हैं। लेकिन अगर हम छोटे छोटे हिस्सों में काम करेंगे, तो हमें लगेगा कि यह आसान है और हम कर सकते हैं। यही सोच हमें बार बार आगे बढ़ाती है। मोमेंटम बनाने का दूसरा रहस्य है निरंतरता। भले ही आप रोज थोड़ा ही काम करें, लेकिन वह नियमित होना चाहिए। एक दिन में 10 घंटे मेहनत करके फिर हफ्ते भर कुछ न करना बेकार है। इसकी जगह रोज आधा घंटा भी लगातार करना अधिक प्रभावी है, क्योंकि निरंतरता से आदत बनती है और आदत से गति पैदा होती है। लेखक यह भी कहते हैं कि मोमेंटम के लिए शुरुआत का समय सबसे कठिन होता है। जब आप नई आदत डालने की कोशिश करते हैं, तो शुरुआती कुछ दिन या हफ्ते चुनौतीपूर्ण लगते हैं। लेकिन अगर आप इस दौर को पार कर लें और चलते रहे, तो एक समय ऐसा आता है जब वही काम आसान और स्वाभाविक लगने लगता है। जैसे कोई व्यक्ति सुबह जल्दी उठने की आदत डालना चाहता है, तो शुरू में उसे आलस घेर लेगा। लेकिन कुछ हफ्तों बाद यह आदत उसका हिस्सा बन जाएगी और उसे बिना प्रयास के यह काम करने की शक्ति मिलेगी। एक और मजबूत विचार लेखक बताते हैं, छोटी जीतों का जश्न मनाना। जब भी आप कोई छोटा कदम पूरा करें, तो खुद को शाबाशी दें।
इससे आपके दिमाग को यह संकेत मिलता है कि आप प्रगति कर रहे हैं और यही भावना आपके मोटिवेशन को और मजबूत बनाती है। याद रखिए, बड़ी सफलता छोटे-छोटे विजय क्षणों से ही बनती है। लेखक यह भी चेतावनी देते हैं कि कई लोग जल्दी-जल्दी बड़े परिणाम पाना चाहते हैं। वे सोचते हैं कि अगर तुरंत नतीजे नहीं दिखे तो मेहनत बेकार है। लेकिन यही सोच उन्हें बीच रास्ते में हार मानने पर मजबूर कर देती है। असली बदलाव धीरे-धीरे होता है। जैसे एक बीज तुरंत पेड़ नहीं बनता, वैसे ही आपकी मेहनत भी समय के साथ फल देती है। इसलिए धैर्य रखें और छोटे-छोटे कदमों से मोमेंटम बनाए रखें। अध्याय के अंत में लेखक हमें यह सिखाते हैं कि जब आप मोमेंटम बना लेते हैं, तो आप किसी भी बाधा को आसानी से पार कर सकते हैं, क्योंकि तब आपका मन और शरीर पहले से चलन में होते हैं और रुकना उनके लिए कठिन हो जाता है। यही वजह है कि जिन लोगों ने अपनी आदतों में लगातार छोटे-छोटे कदम जोड़े हैं, वे अचानक बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल कर लेते हैं। इस अध्याय से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मोटिवेशन को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए बड़े सपनों को छोटे कदमों में बांटना होगा और निरंतरता के साथ मोमेंटम बनाना होगा। जब आप रोज-रोज आगे बढ़ेंगे, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपकी आदतें मजबूत होंगी और एक दिन वही छोटे कदम आपको बड़ी मंजिल तक पहुंचा देंगे। अध्याय 5, ये ऊर्जा, ध्यान और वातावरण को संभालना। थिबे म्यूरिस इस अध्याय में हमें बताते हैं कि मोटिवेशन केवल इच्छा शक्ति पर निर्भर नहीं करता। मोटिवेशन का असली स्रोत हमारी ऊर्जा, एनर्जी, हमारा ध्यान, फोकस और हमारा वातावरण, एनवायरनमेंट फ्रेंडली मेंबर्स है। अगर ये तीनों हमारे साथ हैं, तो हम किसी भी लक्ष्य की ओर लगातार काम कर सकते हैं। लेकिन अगर इनमें से एक भी कमजोर हो जाए, तो मोटिवेशन टिक नहीं पाएगा। सबसे पहले बात करते हैं ऊर्जा की। सोचिए, अगर आपके पास थकान है, नींद पूरी नहीं हुई है या शरीर सुस्त है, तो चाहे आप कितने भी बड़े सपने क्यों ना सोच लें, उन पर काम करने की शक्ति आपके पास नहीं होगी। इसलिए लेखक कहते हैं कि मोटिवेशन बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी है अपने शरीर और मन को ऊर्जा से भरपूर रखना। इसके लिए नींद का पूरा होना, संतुलित भोजन करना और नियमित व्यायाम करना आवश्यक है। कई बार लोग सोचते हैं कि वे थकान के बावजूद मेहनत करेंगे, लेकिन सच यह है कि जब तक आपके पास ऊर्जा नहीं होगी, आपकी इच्छा शक्ति और मोटिवेशन दोनों जल्दी खत्म हो जाएंगे। लेखक बताते हैं कि ऊर्जा सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक भी होती है। नकारात्मक विचार, चिंता और तनाव हमारी मानसिक ऊर्जा को चूस लेते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम सकारात्मक सोचें, अनावश्यक चिंताओं से बचें और अपने मन को हल्का रखें। जैसे आप रोज अपने शरीर को भोजन से ऊर्जा देते हैं, वैसे ही दिमाग को भी सकारात्मक विचारों और अच्छे अनुभवों से पोषण देना चाहिए। अब आते हैं ध्यान, फोकस पर। लेखक कहते हैं कि आज की दुनिया में सबसे बड़ी चुनौती है ध्यान बनाए रखना। मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, लगातार आने वाले संदेश और नोटिफिकेशन हमारी एकाग्रता को बार-बार तोड़ते हैं। अगर ध्यान बार-बार भटकता रहेगा, तो मोटिवेशन टिक नहीं पाएगा। इसलिए जरूरी है कि आप अपने सबसे महत्वपूर्ण कामों के लिए बिना किसी व्यवधान वाला समय तय करें। इसे लेखक डीप वर्क टाइम कहते हैं। इस समय आप केवल एक काम पर ध्यान केंद्रित करें, चाहे वह पढ़ाई हो, लेखन हो या किसी परियोजना पर काम करना हो। ध्यान की शक्ति यही है कि यह कम समय में भी अधिक काम करवा सकती है। अगर आपका ध्यान बटा हुआ है, तो आप घंटों बैठकर भी प्रगति नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपका ध्यान पूरी तरह एक जगह केंद्रित है, तो थोड़े समय में ही बड़ा काम कर सकते हैं। ध्यान बनाए रखने का एक और तरीका लेखक बताते हैं, ट्रिगर सिस्टम। इसका मतलब है कि आप अपने दिमाग को यह सिखाएं कि कब किस चीज पर ध्यान देना है। जैसे, अगर आप पढ़ाई के लिए हमेशा एक ही जगह बैठते हैं, तो धीरे धीरे दिमाग उस जगह को पढ़ाई से जोड़ लेगा। उस जगह पर बैठते ही आपका ध्यान स्वाभाविक रूप से पढ़ाई में लगने लगेगा। तीसरा पहलू है वातावरण, एनवायरनमेंट। लेखक जोर देते हैं कि हमारा वातावरण हमारे मोटिवेशन का सबसे बड़ा साथी या दुश्मन हो सकता है। अगर आपका माहौल सकारात्मक है, आसपास ऐसे लोग हैं जो मेहनती और उत्साही हैं, तो आप खुद भी वैसा ही बनेंगे। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के बीच हैं जो केवल शिकायत करते हैं, समय बर्बाद करते हैं और नकारात्मक सोच रखते हैं, तो धीरे धीरे आपकी मोटिवेशन भी खत्म हो जाएगी। वातावरण सिर्फ लोगों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें आपकी जगह, आपका कमरा और आपके आसपास की चीजें भी शामिल हैं।
अगर आपका कार्यस्थल साफ सुथरा और व्यवस्थित है, तो आपका मन भी शांत और केंद्रित रहेगा। वहीं अव्यवस्थित और शोरगुल वाला माहौल आपके ध्यान और ऊर्जा दोनों को नष्ट कर देगा। लेखक एक महत्वपूर्ण बात और कहते हैं, अपना वातावरण अपने लक्ष्यों के अनुकूल बनाइए। इसका मतलब है कि अगर आप अच्छी आदतें डालना चाहते हैं, तो माहौल ऐसा बनाइए कि वे आदतें आसान लगें। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज व्यायाम करना चाहते हैं, तो जिम के कपड़े और जूते पहले से तैयार रखिए। अगर आप अधिक पढ़ना चाहते हैं, तो किताबें अपने कमरे में आसानी से उपलब्ध रखिए। इससे आपके दिमाग को तुरंत संकेत मिलेगा और आपको ज्यादा इच्छा शक्ति खर्च नहीं करनी पड़ेगी। इसके विपरीत बुरी आदतों को कठिन बनाइए। जैसे, अगर आप सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करते हैं, तो उसके नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए या ऐप्स को ऐसी जगह रखिए जहां पहुंचने में दिक्कत हो। जब बुरी आदतें कठिन और अच्छी आदतें आसान हो जाएंगी, तो मोटिवेशन अपने आप मजबूत हो जाएगा। अध्याय के अंत में लेखक कहते हैं कि ऊर्जा, ध्यान और वातावरण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आपकी ऊर्जा अच्छी है, तो ध्यान बनाए रखना आसान होगा। अगर ध्यान अच्छा है, तो आप अपने वातावरण को बेहतर बनाने के लिए समय देंगे। और अगर वातावरण सकारात्मक है, तो आपकी ऊर्जा और ध्यान दोनों और अधिक बढ़ जाएंगे। यही चक्र मोटिवेशन को लंबे समय तक जीवित रखता है। इस अध्याय से हमें यह सीख मिलती है कि केवल इच्छा शक्ति पर भरोसा करना बेकार है। मोटिवेशन को मजबूत बनाने के लिए हमें अपनी ऊर्जा की देखभाल करनी होगी, अपने ध्यान को सुरक्षित रखना होगा और अपने वातावरण को अपने लक्ष्यों के अनुसार ढालना होगा। जब ये तीनों हमारे साथ होंगे, तो हम बिना रुके आगे बढ़ते रहेंगे और अपने बड़े से बड़े लक्ष्य को भी हासिल कर लेंगे। अध्याय 6, दीर्घकालिक मोटिवेशन बनाए रखना। थिब्बो म्यूरिस इस अंतिम अध्याय में हमें यह बताते हैं कि मोटिवेशन को लंबे समय तक कैसे जिंदा रखा जाए। शुरुआत करना आसान है, लेकिन महीनों और सालों तक किसी लक्ष्य के लिए लगातार मेहनत करते रहना ही असली चुनौती है। बहुत से लोग बड़े जोश के साथ किसी काम की शुरुआत करते हैं, लेकिन बीच रास्ते थक जाते हैं, ध्यान खो देते हैं और धीरे धीरे हार मान लेते हैं। इस अध्याय में लेखक हमें ऐसे ठोस तरीके बताते हैं जिनसे मोटिवेशन सालों तक मजबूत बना रहे। सबसे पहले लेखक कहते हैं कि स्पष्ट लक्ष्य, क्लियर गोल्स, दीर्घकालिक मोटिवेशन का पहला आधार है। अगर आपके पास धुंधले सपने हैं, तो वे कुछ समय बाद अपना असर खो देंगे। लेकिन अगर आपने अपने लक्ष्य को स्पष्ट, ठोस और मापने योग्य बना लिया है, तो वह आपके लिए मार्गदर्शन का काम करेगा। जैसे, मैं फिट होना चाहता हूं कहने के बजाय, अगर आप कहें मैं अगले 6 महीनों में 10 किलो वजन कम करूंगा, तो यह लक्ष्य आपको लंबे समय तक सक्रिय रखेगा। दूसरा पहलू है प्रगति को मापना, ट्रैकिंग प्रोग्रेस। मोटिवेशन को जीवित रखने के लिए हमें यह महसूस होना चाहिए कि हम आगे बढ़ रहे हैं। जब हम अपनी मेहनत के परिणाम को देखते हैं, तो दिमाग को एक तरह का इनाम मिलता है। लेखक सुझाव देते हैं कि आप अपनी प्रगति को लिखकर रखें या किसी दृश्य माध्यम जैसे चार्ट या डायरी में दर्ज करें। जब आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके कदम मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं, तो आपका मोटिवेशन अपने आप बढ़ेगा। तीसरी बात है लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। जीवन कभी सीधी रेखा की तरह नहीं चलता। उतार चढ़ाव आते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं। अगर हम अपने लक्ष्यों और तरीकों में लचीले नहीं होंगे, तो निराश होकर मोटिवेशन खो देंगे। उदाहरण के लिए, अगर किसी कारण आप रोजाना 1 घंटे पढ़ाई नहीं कर पाए, तो इसे हार मानने की वजह न माने। इसकी जगह योजना को थोड़ा बदल दीजिए और जो संभव है वह कीजिए। लचीलापन ही वह शक्ति है जो आपको रास्ते में आने वाली मुश्किलों से लड़ने में मदद करती है। लेखक एक और अहम बिंदु बताते हैं, आत्म पहचान, आइडेंटिटी। अगर आप किसी काम को केवल बाहरी कारणों से करते हैं, तो वह लंबे समय तक नहीं टिकेगा। लेकिन अगर आप उसे अपनी पहचान का हिस्सा बना लें, तो वह स्वाभाविक हो जाएगा। जैसे, अगर आप केवल इसलिए व्यायाम करते हैं क्योंकि डॉक्टर ने कहा है, तो यह कुछ समय तक चलेगा। लेकिन अगर आप खुद को मैं एक स्वस्थ व्यक्ति हूं मानते हैं, तो व्यायाम आपकी पहचान बन जाएगा और इसे छोड़ना कठिन लगेगा। इसी तरह, अगर आप कहें मैं एक लेखक हूं, तो लिखना आपकी पहचान का हिस्सा बन जाएगा और मोटिवेशन अपने आप लंबे समय तक साथ रहेगा। इसके साथ ही लेखक आंतरिक मोटिवेशन पर जोर देते हैं।
बाहरी इनाम जैसे पैसे, प्रशंसा या पहचान कुछ समय के लिए मोटिवेशन दे सकते हैं, लेकिन सच्ची ताकत तब आती है जब हम अंदर से प्रेरित होते हैं। जब हमें अपने काम में अर्थ और आनंद मिलता है, तो हमें किसी और के धक्के की जरूरत नहीं होती। इसलिए दीर्घकालिक मोटिवेशन बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि आप अपने लक्ष्यों को अपने मूल्यों और जुनून के साथ जोड़ें। एक और तरीका है समर्थन प्रणाली, सपोर्ट सिस्टम बनाना। लंबे समय तक अकेले चलना कठिन होता है। अगर आपके पास ऐसे दोस्त, परिवार या साथी हैं जो आपको समर्थन दें, प्रोत्साहित करें और आपकी प्रगति पर नजर रखें, तो आप ज्यादा मजबूती से आगे बढ़ेंगे। कभी-कभी हमें खुद से ज्यादा दूसरों के सामने जवाबदेह होना मोटिवेशन देता है। यही वजह है कि लेखक सलाह देते हैं कि अपने लक्ष्यों के बारे में भरोसेमंद लोगों से बात करें और उनसे सहयोग लें। लेखक यह भी याद दिलाते हैं कि आराम और संतुलन दीर्घकालिक मोटिवेशन के लिए अनिवार्य है। अगर आप बिना रुके लगातार काम करते रहेंगे, तो थकान और बर्नआउट आ जाएगा, मोटिवेशन बुझ जाएगा। इसलिए आराम लेना, छुट्टियां मनाना और अपने काम के साथ जीवन का आनंद लेना जरूरी है। ये संतुलन ही आपको लंबे समय तक सक्रिय रखेगा। अध्याय के अंत में लेखक हमें यह समझाते हैं कि मोटिवेशन को लंबे समय तक बनाए रखने का मतलब यह नहीं है कि आप हर दिन बहुत उत्साहित महसूस करेंगे। ऐसे दिन भी आएंगे जब आप थकान या उदासी महसूस करेंगे। लेकिन असली मोटिवेशन ये है कि उन दिनों भी आप छोटे-छोटे कदम उठाते रहें। निरंतरता ही सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आप रोज थोड़ा-थोड़ा आगे बढ़ते रहे, तो समय के साथ आपकी मेहनत विशाल परिणाम लाएगी। इस अध्याय से हमें यह सीख मिलती है कि दीर्घकालिक मोटिवेशन बनाए रखने के लिए हमें स्पष्ट लक्ष्य तय करने होंगे, प्रगति पर नजर रखनी होगी, लचीला रहना होगा, अपनी पहचान को अपने लक्ष्यों से जोड़ना होगा और आंतरिक कारणों को मजबूत करना होगा। इसके साथ ही सही वातावरण, समर्थन प्रणाली और जीवन का संतुलन हमें लगातार आगे बढ़ने की शक्ति देंगे। दोस्तों, मास्टर योर मोटिवेशन से हमने ये सीखा कि मोटिवेशन कोई रहस्यमयी चीज नहीं है जो अचानक आती और चली जाती है। ये एक विज्ञान है, एक कला है जिसे समझकर और सही तरीके से अपनाकर हम अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। छोटे-छोटे कदम उठाकर मोमेंटम बनाना, ऊर्जा और ध्यान को सही दिशा में लगाना और अपने वातावरण को सकारात्मक रखना ही असली रहस्य है दीर्घकालिक मोटिवेशन का। इस किताब ने हमें यह भी बताया कि मोटिवेशन को केवल शुरुआत करने का साधन न माने, बल्कि इसे एक ऐसी जीवन शैली बनाए जो हर दिन आपको अपने लक्ष्यों के करीब ले जाए। असली ताकत निरंतरता, आत्म पहचान और आंतरिक कारणों से आती है। अगर हम इन्हें मजबूत बना लें, तो कोई भी मंजिल हमारे लिए असंभव नहीं रहती। तो दोस्तों, अब वक्त है कि आप भी इन सीखों को अपने जीवन में उतारें। याद रखिए, ज्ञान तभी कारगर है जब उसे अमल में लाया जाए। आज से ही तय कीजिए कि आप अपने सपनों की ओर रोज एक छोटा कदम बढ़ाएंगे और मोटिवेशन को अपने जीवन का स्थायी साथी बनाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल मोटिवेशनल समरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसे ही जीवन बदलने वाले विचार लगातार मिलते रहे। धन्यवाद दोस्तों। अगली बार फिर एक नई किताब और नए विचारों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए याद रखिए, आपके सपनों और आपकी मंजिल के बीच बस एक चीज खड़ी है, आपका लगातार बना रहने वाला मोटिवेशन।